पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जिले के बैदागी टाउन में पेश आया। 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 2 मुलजिमीन की तलाश जारी है। मुतासरीन ने इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार शुदगान की अब्दुल कादर, मंसूर, महबूब खान, रियाज, अल्ताफ, सलीम, महबूब अली की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। हावेरी के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंशु कुमार ने बताया कि अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद पर मुश्तमिल अखलाकी पुलिसिंग गैंग ने एक बैन मजहबी जोड़े पर हमला किया। मुलजिमीन ने रुखसाना और जगदीश को निशाना बनाया, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और टाउन शिव मंदिर के करीब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। गैंग के अरकान ने लड़की से पूछा कि वो एक हिंदू लड़के से बातचीत क्यों कर रही है और दोनों को मारपीट की। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह के मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों की जानिब से फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियां मुर्तद का शिकार हो रही हैं। जिन लड़कियों को माँ बाप नहीं समझा सके, इन्हें मुसलमान नौजवान समझाने की कोशिश कर जेल चले गए। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद या रियासती हुकूमत तेलंगाना का हिंदुस्तान के किसी शहर से कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि शहर हैदराबाद आलमी शहरों में शुमार होने वाला मुनफरिद शहर है, जिसकी तरक्की के जरिए इसे इंतहाई खूबसूरत शहरों में शुमार किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने लंदन से वापसी के दौरान दुबई में अपने मुख्तसर तौक़ुफ़ पर मुख्तलिफ कंपनियों के जिम्मेदारों और तेलंगाना के अहदेदारों के हमरा मुनक़िदा इजलास के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि 56 किलोमीटर तवील मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में इक़दामात को तेज़ किया जाएगा और इसके अलावा शहर हैदराबाद में सरसब्ज़ और शादाब माहौल की फराहमी के साथ साथ मूसा नदी रिवर फ्रंट को तिजारती सरगर्मियों से जोड़ने के इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दुबई में तौक़ुफ़ के दौरान अहदेदारों, नदियों और तालाबों को खूबसूरत बनाने के काम अंजाम देने वाली कंपनियों और इनके माहिरीन से मुलाकात करते हुए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के मुतालिक तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे लंदन के दौरान भी मूसा नदी को थेम्स नदी की तर्ज पर तरक्की देने के सिलसिले में इक़दामात का जायजा लेते हुए थेम्स नदी को तरक्की देने वाले इदारे के जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की थी। दुबई में तौक़ुफ़ के दौरान मुनक़िदा इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर वी शेषाद्री, अजीत रेड्डी, स्पेशल सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर दाना किशोर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म ए अमरापली, जॉइंट सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अलावा मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों और माहिरीन मौजूद थे। हासिल करने से कबल अवाम से किए गए 6 वादों को पूरा करने के मौक़िफ़ में नहीं और ना ही हुकूमत के पास रियासत को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोई काबिल अमल मंसूबा है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज रियासती बीजेपी के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत में इक़्तिदार हासिल करने से कबल कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं, इन वादों को पूरा करने के सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दामात किए जाने चाहिए। किशन रेड्डी ने बताया कि हुकूमत के पास तेलंगाना को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोई मनसूबा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद वादे किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रियासती मुआशी पॉलिसी को सेहतमंदाना तरीके से बेहतर बनाने के लिए ताहाल कोई इक़दामात नहीं किए, जो कि हुकूमत की नाअहली को साबित। इस खुसूस में जारी करदा अहकाम के मुताबिक वी नरेंद्र रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और एच वेणुगोपाल को मुशीर मुकर्रर किया गया है। मल्लू रवि को दिल्ली में तेलंगाना का खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। इन चारों को रियासती वज़रा का प्रोटोकॉल होगा। वी नरेंद्र रेड्डी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुशीर होंगे। मोहम्मद अली शब्बीर को SC, ST व BC और अक़लियती महकमा जात का मुशीर बनाया गया है। मल्लू रवि रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर दिल्ली में खिदमत अंजाम देंगे। प्रोटोकॉल और ताल्लुकात आमा के मुशीर के तौर पर H वेणुगोपाल राव को मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने कई मुशीरों को ओहदों से हटा दिया था। MLC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने का ऐलान न करते हुए हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि 500 साल की तवील जद्दोजहद के बाद बिलाखिर इस मुल्क के हिंदुओं की ख्वाहिश के मुताबिक आज पीर को अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है। ऐसे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों का रवैया मुखालिफ हिंदू नजर आ रहा है और ये किए गए हैं। रियासती पुलिस के आला अहदेदारों ने तमाम कमिश्नर्स और ज़िले SP से बात करते हुए इन्हें सख्त सयानती इंतजाम करने की हिदायत दी। पुलिस से कहा गया है कि वो तमाम हसास इलाकों में चौकस रहें और इन पर सिक्योरिटी मनसूबा पर जामे अंदाज में अमल करने पर जोर दिया गया। सिक्योरिटी बंदोबस्त में मुकामी पुलिस को तेलंगाना स्पेशल पुलिस, ग्रे हॉर्न्स, आर्म रिजर्व और मरकज़ के नीम फौजी दस्तों का ताउन हासिल रहेगा। फिरकाराना हसास इलाकों में RAF फोर्स को तैयार हालात में रखा गया है। DGP रवि गुप्ता ने बताया कि शहर हैदराबाद में मुकामी पुलिस को सिटी रैपिड फोर्स, कमिश्नर टास्क फोर्स, TSP की मदद हासिल रहेगी। बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से अवाम की नकल व हरकत पर करीबी नज़र रखी जा रही है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक शहर के हसास और इंतहाई हसास इलाकों, मुकामात, चौराहों के अलावा इबादतगाहों के करीब पुलिस के दस्तों को तैनात कर दिया गया।
पुराने शहर में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से आज के दिन को सियाह दिन करार दिया, जिसमें बाबरी मस्जिद को सियासी मफादात की वजह से शहीद करते हुए यहाँ मंदिर तामीर की गई, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को मशवरा दिया कि इन हालात में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अल्लाह से रुजू हों, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करें अपनी फरियाद लेकर पहुँचे, मस्जिदों और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ करें। और उन्होंने नौजवानों से दीन से जोड़ने की तलक़ीन की और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने को कहा है। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि आज के इस हालात में हमें क्या होगा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने को कहा। मौलाना जाफ़र पाशा आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के ज़िमन में मीडिया के सवालात के जवाब दे रहे थे। नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं वो सियाह दिन है जिसमें हमारी मस्जिद को, जो बाबरी मस्जिद के नाम से थी, कुछ लोगों ने अपनी जाती मफादात के लिए न सिर्फ वहां मंदिर बनाई, बल्कि मंदिर भी नहीं बन पाई, लेकिन अपनी शोहरत और अपने मुकाम और वक़ार को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसका इनाग्रेशन रखने का और उसको तैयार होने पर अपनी खुशी के इजहार के लिए एक ऐसे अंदाज इख्तियार किए हैं जो सारे मुल्क में एक अजीब व गरीब किस्म की लोगों के अंदर कैफियतें हैं। इन हालात में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह तबारक